हेलो, गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को एडमिशन लेसन के सारे एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 10 एमटीपीज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं और आरटीपी जो है इस बार का, उसके सारे क्वेश्चंस अपनी शीट में आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने वाला हूँ, सब कुछ पढ़ा हुआ है सारा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। और देखो नीचे मैंने लिख भी दिया है, ये आपका MTP3, ये आपका MTP3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10 मार्क्स का है और ये आ सकता है एग्जाम में आपके सेम ऐसा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा। पता है क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, देखो XY दो पार्टनर्स हैं, इनका PSR दे रखा है 5:3। पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2004। देखो दो बातें मैंने पकड़ी अभी तक, XY पार्टनर्स हैं और इनका PSR 5:3। थोड़ा सा रिटेन करना, ध्यान रखना। दोनों की कैपिटल दे रखी है। लाइबिलिटीज़ में एक कोई पुराना P&L मतलब कोई पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, तो ये तो देखो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। असेट में लैंड, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। और ऑन द अबव डेट Z वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1/5 के लिए आ रहा है Z, और Z ब्रॉड 2,40,000 एज इज कैपिटल, 32,000 गुडविल, और प्लांट मशीन डेप्रिसिएटेड, लैंड एप्रिसिएटेड, डेटर्स डाउटफुल, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसको बुक्स में शो करना है। और Z का एडमिशन होगा। गुडविल ब्रॉड बाय हिम वुड बी एडजस्टेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर गुडविल के जो पैसे लाता है वो मैं पुरानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, वुड बी एडजस्टेड, तो वो न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। पता है ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। देखो मैं बना रहा हूँ एक, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक मैं बनाऊँगा कैपिटल अकाउंट, और कितने पार्टनर्स हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, सुनना ध्यान से। मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ और एक मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक देखो साथ में इधर ही मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। और ध्यान है हम यहाँ क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फॉर्मेट पूरा बना के करिएगा, ध्यान से जितना भी आप प्रैक्टिस करो। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम ध्यान है क्या क्या था, XY, और Z आ रहा है नया पार्टनर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। सुनिएगा ध्यान से, कुछ मत करना। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं सारे हमारे प्रॉफिट। असेट की वैल्यू इंक्रीज होना या कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होना। लॉसेस आते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में, असेट कम होना या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी बैलेंस शीट देखो, खुद अपनी आंखों से देख लो। पुरानी जो बैलेंस शीट है ना, उसमें आप देख लीजिए लाइबिलिटीज़ में X और Y की कैपिटल कितनी दे रखी है। X और Y की कैपिटल 4, 10 और 3, 30, 4,10,000 और 3,30,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है सबसे पहले। ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर लाइबिलिटीज़ में कोई पुराना जनरल रिजर्व दे रखा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद में मैं बोलता हूँ लाइबिलिटीज़ में अगर कोई पुराना P&L दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1,12,000, तो 1,12,000 का 5:3 अगर आप निकालोगे, 1,12,000 का डिवाइडेड बाय 8 × 5, तो 70,000 तो मैं इसको दे देता हूँ, और डिवाइडेड बाय 5 × 3
42,000 में इसको दे देता हूँ। अगर बैलेंस शीट में कोई भी पुराना रिजर्व दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराना प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपने बना रखा है और उसके अगेंस्ट देयर इज नो क्लेम, तो वो भी आप पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इफ देयर इज क्लेम तो उतना तो आपको वर्कर को देना पड़ेगा, तो बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये मैं आपको बता दूंगा अभी और डिटेल में। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर हो तो। बांटने से पहले देख लेना असेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो उसको फंड से सेट ऑफ करके बचा हुआ फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद असेट में अगर गुडविल होती है राइट ऑफ, असेट में अगर P&L होता है मतलब कोई पुराना लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। और बाय चांस असेट में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा हो तो राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ये बातें ध्यान रख लीजिएगा, नहीं होती तो भी मैं बताता हूँ आपको हमेशा। रिजर्व इन सरप्लस, accumulated losses और goodwill if already appears in balance sheet then it should be written off by old partners in old ratio in admission, retirement, death, सब में। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से देखो। XY पार्टनर्स हैं और इनका रेशो कितना दे रखा है 5:3 और Z आ रहा है 1/5 के लिए, Z आ रहा है 1/5 के लिए। तो पता है आप न्यू रेशो निकाल सकते हो, 1 में से माइनस करोगे आप 1/5 तो कितना आएगा 4/5। और ये 4/5 आप किसको दोगे XY को, 4/5 मिलेगा X और Y को। किसको कितना दूं तो कुछ लिखा नहीं होता, तो पुराने रेशियो के हिसाब से 5/8 और 3/8 तो ये कितना हो जाएगा 5×4 = 20, 8×5 = 40 और ये 4×3 = 12, 8×5 = 40 और Z का तो आपको पता है 1/5। तो अगर एलसीएम लूँ 40 तो 5 8 ज़ा 8 5 8 8 1 ज़ा 8 तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा 20:12:8। शॉर्ट में बोलो तो 5:3:2 ये इनका न्यू रेशो आ जाएगा। और देखो हम आपको हमेशा 11 से बोलते आ रहे हैं कि जब भी हम 1 में से नए पार्टनर का शेयर सब्ट्रैक्ट करके जो रिमेनिंग होता है ना उसे हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो देखो इनका न्यू भी वही आता है 5:3 जो इनका पुराना था। और अगर आप इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखोगे ना तो वो भी वही आएगा। ये पहले केस में होता है 1 में से नए पार्टनर का शेयर सब्ट्रैक्ट करके अगर आप रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे रहे हो ना तो उनका न्यू भी वही आएगा, दोनों का कंबाइन, और उनका सैक्रिफाइसिंग भी वही आएगा हमेशा, ऑलवेज। और शायद आप सभी को पता होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ही जगह काम आने वाला है हाल फिलहाल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल और नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। लाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लाएगा तो उसकी कैपिटल में से काट लूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ध्यान रखना। अब पता है आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं आपसे बोलता हूँ नीचे लिखा है Z brought 2,40,000 एज इज कैपिटल, तो लिख दूं क्या उसके अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल 2,40,000। नया जो पार्टनर आ रहा है ना वो गुडविल के लिए 2,40,000 रुपये ला रहे हैं, तो मैंने दे दिए उसके अकाउंट में डाल दिया और ये पैसे बैंक में ऐड होंगे लास्ट में, ध्यान रखना। मैं चाहूँ तो अभी लिख सकता हूँ बैंक में कितना पड़ा है 42,060, उसमें प्लस कर दूँ 2,40,000 और नीचे लिखा है नया पार्टनर 32,000 रुपये गुडविल के लिए ला रहे हैं, बैंक टू प्रीमियम टू XY, तो क्या लिखोगे यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और 32,000 का 5:3, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो कितना आएगा 4 × 5 20,000 और 5 × 5:3 था ना, तो 4 3 12,000 5:3। नया पार्टनर गुडविल के जो पैसे लाता है वो हम पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5:3, ध्यान से सुनिएगा। और अगर वो पैसे नहीं लाता तो हम क्या करते, देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ क्या लिखता बाय Z's कैपिटल करके दोनों को दे देता और मैं Z में दिखा देता 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल। अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता
तो मैं उसके अकाउंट से 32,000 रुपये कम करके XY को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू XY। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो पैसे ला रहा है। फिर देखिएगा मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 15%। ध्यान है किसी को? मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 15%। मशीन है हमारी 170 की, दिख रही है किसी को? मशीन कितने की है हमारी? 1,70,000 की। इसको 15% रिड्यूस करना है, तो कर दूं? बोलो, दिखा दूं यहाँ पे? मशीन 1,70,000 और इसका 15% मुझे कम करना है। 1,70 का 15% मुझे माइनस करना है 25,500। तो ये बचेगी कितने की पता है आपको? 1,44,500। और ये मेरा लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मेरी मशीन की वैल्यू कम हो रही है। मशीन हमारी एसेट होती है, कम होगी तो क्रेडिट होगी। ये हमारा लॉस है, लॉस की जगह मैंने रीवैल्यूएशन को डेबिट करवा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 40%। हाँ जी, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 380। उसको 40% बढ़ाना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है आपकी? 380। इसको 40% आपको बढ़ाना है। तो 380 का 40% कितना होता है पता है? 152। प्लस करोगे 152 तो ये हो जाएगा आपका 532। और पता है आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,52,000। 380 का 40%, 380 का 40% मैंने बढ़ा के दिखा दिया 152। और डेटर्स डाउटफुल हैं भाई, प्रोविज़न बनाना है 5%। ये तो बहुत आसान है। मेरे डेटर्स हैं 60,000 के, इसका 5% 3,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। और ये तो मेरा लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 3,000 रुपये। ये तो मेरा लॉस है, लॉस सारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाते हैं। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग वुड बी रिकॉर्डेड, तो दिखा दो लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी फॉर रिपेयर या आउटस्टैंडिंग रिपेयर के नाम से भी दिखा सकते हो। मेरी कोई लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रिपेयर, मतलब आपने कोई बिल्डिंग की रिपेयर करवाई और वो लाइबिलिटी है जो आपने अभी तक पे नहीं करी, बुक्स में दिखा नहीं रखी, तो दिखा दो लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रिपेयर। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है 6,000 रुपये का। और बंद कर दो रिवैल्यूएशन को। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 1,52,000 माइनस 25,500 माइनस 3,000 माइनस 6,000, 1,17,500 का मुझे लगता है 1,17,500 का प्रॉफिट आएगा। और ये प्रॉफिट किसे दीजिएगा आप? एक्स और वाई को 5:3 में डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 73438, 73438। सुनिएगा ध्यान से, कुछ मत करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 73438, ध्यान से सुनिएगा। 73438 निकाल के देख लीजिएगा। 73438 तो बचेगा कितना? 44062, 44062। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मत करना। रीवैल्यूएशन का जो लॉस है ना, वो मैंने तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक्स और वाई को दे दिया मैंने। 73438 44062। और कुछ मत करिएगा। और देखो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स हो चुके हैं करीब करीब। इधर देख लेना ध्यान से। नीचे पता है थोड़ी सी जगह बचा के रखना, नीचे थोड़ी जगह बचा के रखना। बैलेंस निकाल लो तीनों के, सब पॉइंट्स हो चुके हैं। गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब आप देखिए टोटल कितना रहा है इस साइड का? 4, 10, 70, 80, 90, 100, 5। सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, कोई बता सकता है टोटल कितना आएगा? 70, 80, 90, 100, 5। टोटल कितना आएगा? 573,438।
और इसका टोटल कितना आएगा 33 प्लस 42 प्लस 44 062, तो ये आ जाएगा 416062, 416062 और इसका आएगा 2,40,000 रुपये। सुनिएगा ध्यान से। मैंने टोटल गलत किया है क्या? 33 प्लस 42 प्लस 44062 44062 प्लस 12,000 428062 428062 आएगा ये 428062 428,062 और इसका 240, इसकी कैपिटल कितनी है 240 और इसका 573,438 573,438। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मैं इधर भी लिख लेता हूँ 573,438 और 428,062 और 2,40,000 और बैलेंस लिख सकते हो आप इनके ऊपर। इसका बैलेंस लिख दूं 240, इसका 428,062 और इसका 573,438। देखो क्वेश्चन में और एक पॉइंट ना होता तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता और मैं तीनों के बैलेंसेस को लायबिलिटी में दिखा देता, एक्स वाई जेड की कैपिटल, तीनों की कैपिटल को मैं लायबिलिटीज में दिखा देता, लेकिन अभी ये लोग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो मैं तीनों के बैलेंसेस आगे ला रहा हूँ 573,438 और 428,062 और इसकी कितनी है 2,40,000। मैं तीनों की कैपिटल के बैलेंसेस को आगे ला रहा हूँ और आगे लाने के बाद मैं फिर से अकाउंट्स बंद कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 2,40,000। ध्यान है किसी को? इनका न्यू रेशियो कितना था 532, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया। इनका न्यू रेशियो कितना था 5:3:2 और नया पार्टनर है 1/5 के लिए। और Z की कैपिटल कितनी है आपको पता है 240। X और Y चाहते हैं कि हमारी कैपिटल एडजस्ट करनी है हमको, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो नए पार्टनर के हिसाब से निकाल सकते हो टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ Z's कैपिटल। बता सकता है कोई? नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 240 विच इज इक्वल टू 1/5, तो 5/1 के लिए सबकी टोटल कितनी होगी और इस टोटल को तीनों में न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो आप, एक्स वाई जेड में 5:3:2 में, तो कितनी आएगी पता है आपको? इसकी 240 और इसकी कितनी आएगी 360 और इसकी कितनी आएगी पता है आपको 6 लाख। ये इनकी न्यू कैपिटल हो जाएगी। फाइनल बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो मैं इनके अकाउंट में लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसकी 6 लाख, इसकी 3,60,000 और इसकी 2,40,000 रुपये। Z की जो कैपिटल है उसके हिसाब से टोटल निकाल लिया। Z 1/5 के लिए ला रहे हैं, 1/5 के लिए 240, तो इसके हिसाब से मैंने टोटल निकाल ली और उस टोटल को तीनों में न्यू रेशियो में स्प्लिट कर दिया, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ Z। अब देखो मुझे लगता है X को पैसे लगाने पड़ेंगे, तो पता है पैसों के थ्रू एडजस्टमेंट करना है कि करंट अकाउंट के थ्रू, आप वो देख लीजिए एक बार। पैसों के थ्रू एडजस्टमेंट करना है कि करंट अकाउंट, क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट वुड बी एडजस्टेड थ्रू करंट। यहां पर मैं क्या लिखूं? बाय X का करंट अकाउंट। X की कैपिटल कितनी है 573,438, 573,438 और ये बोल रहा है मेरी होनी चाहिए 6 लाख, तो क्या मुझे इससे पैसे लेने पड़ेंगे? हाँ जी,
562। और अगर ये पैसे नहीं दे रहा तो इसको डेटर बना दो, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और वाई को मुझे पैसे देने पड़ेंगे टू वाइस करंट अकाउंट। पैसा मत दो, उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। 428,062 माइनस 360, 68062, 68062। एक्स से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, एक्स से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे 26,562, और वाई को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो वाई को पेमेंट ना करके मैंने उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एक्स की कैपिटल कितनी है? 573, 438, और ये चाहता है मेरे 6 लाख रुपए हों बिजनेस में। तो हमने कहा भाई और पैसे लगा दे। अब वो पैसे नहीं दे रहा तो हमने उसको डेटर बना दिया, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। वाई की कैपिटल कितनी है? 428,062। वाई का कितना पैसा लगा हुआ है? 428 समथिंग, और वो चाहता है मेरी 360 हो बिजनेस में। तो हमने कहा तेरे पैसे निकाल ले, तेरे को पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट करना नहीं है तो हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, बाद में दे देंगे। अब इन तीनों की कैपिटल को लायबिलिटीज में दिखा दीजिए आप। 6 लाख, 360 और 240। 6 लाख, 360 और 240, 6 और 3 9 10 11 12, टोटल 12 लाख। और एक्स का जो करंट अकाउंट है वो असेट में आ जाएगा, हमको उससे पैसा लेना है 26,562, और वाई का करंट अकाउंट मैं लायबिलिटीज में दिखा दूंगा 68052। एक्स का जो करंट अकाउंट है और वाई का जो करंट अकाउंट है, एक्स से मुझे पैसे लेने हैं, ये मेरी एसेट है, और वाई को मुझे देने हैं, मैंने उसको क्रेडिट किया है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट, तो वो मैंने लायबिलिटी में शो करवा दिया। अब पता है मुझे लगता है क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। अब पुरानी बैलेंस शीट में देख लो कुछ बचा क्या, तो एक क्रेडिटर बचे हुए हैं 54,800। P&L में कर चुका हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग असेट में आ चुकी है, मशीन असेट में आ चुकी है, फर्नीचर के लिए कुछ भी लिखा नहीं है, तो क्या मैं सेम टू सेम दिखा दूँ? 109,480। स्टॉक के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उसको भी मैं सेम टू सेम दिखा दूँ, 145,260, 145,260। स्टॉक डेटर्स हम दिखा चुके हैं, और बैंक में जो पैसा पड़ा है प्लस कैपिटल और प्लस गुडविल के लिए जो लाया था ना नया पार्टनर 32,000 रुपये, वो जोड़ के दिखा दीजिएगा, तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी। ध्यान से सुनना, आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 13,28,862, 13,28,862, 13,28,862 रुपये, 13,28,862 रुपये कैपिटल के बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा आपका। लायबिलिटी में देख लो, एक 6,000 का आउटस्टैंडिंग, 54,800, 68,052, सॉरी ये 62 एशियन 62, और कैपिटल आ गई 12 लाख, और असेट में देख लो आप 532 और 144,500, 109,480, और आपका स्टॉक आ जाएगा 57,000, करंट अकाउंट आ जाएगा, और बैंक बैलेंस आ जाएगा आपका, बैंक में जो भी आएगा इधर। ये बहुत ही इजी सा आसान सा क्वेश्चन था। पता है सब क्वेश्चंस में यही होता है, कैपिटल के बैलेंसेस लिख दो आप सबसे पहले, कैपिटल के बैलेंसेस लिख दो आप सबसे पहले, उसके बाद में पुराने रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा, गुडविल रिटर्न ऑफ, पुराने लॉसेस, यही सब है, और फिर लास्ट में जाके एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल थी उसके हिसाब से मैंने टोटल निकाल लिया, टोटल को न्यू रेशो में स्प्लिट कर दिया। पुराने पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल है ना वो नए पार्टनर के हिसाब से होनी चाहिए। तेरी 1/5 के लिए 240 है, तो नई फर्म में तेरा शेयर कितना है? 2/10 यानी 1/5। तेरी 2/10 के लिए 240 है, तो मेरी तेरे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? मेरी तेरे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 240 इज इक्वल टू 2/10, तो 3/10 के लिए मेरी, 5/10 के लिए मेरी, तेरे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? जो डिफरेंस आएगा वो पैसे ले दे के सेटल कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। अब पता है ध्यान से सुनना, कुछ मत करना, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पता है सेम टू सेम
सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं 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 2 नहीं सॉरी 3 है वो, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लेना एक बार। ये देखो सेम क्वेश्चन है, पता है सेम पॉइंट्स। नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, 4,80,000 कैपिटल, 64 गुडविल, अमाउंट डबल कर दी है बस और कुछ भी नहीं है। मशीन को कम करना है, बिल्डिंग को बढ़ाना है, डेटर डाउटफुल है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिपेयर, और वही कैपिटल को एडजस्ट करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है करंट अकाउंट के थ्रू, वही जिससे कि कैपिटल उनके न्यू रेशियो में सेट हो जाए। और आप देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका MTP 6, ये MTP 6 का 4A 15 मार्क्स का दे रखा है इन लोगों ने, आ सकता है एग्जाम में, किस्मत की बात है सब। अब पता है मैं आपको पहले एक क्वेश्चन नंबर पता है कौन सा करवा रहा हूँ, 4th। ये पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इजी एकदम, इजी एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें देखो अनु और मनु 2 पार्टनर्स हैं, कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो सेम 1 जैसा है, एग्जैक्टली सेम, एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। पता है 2 पार्टनर्स हैं, दोनों का PSR दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, 5:3। और पता है लाइबिलिटीज़ में न तो कोई पुराने रिजर्व एंड सरप्लस हैं, न असेट में कोई गुडविल है, न कोई P&L है, न कोई एडवर्टाइजमेंट है। और अगर मैं नीचे देखूं तो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, न्यू रेशियो भी इन्होंने मुझे निकाल के दे रखा है, सारा झंझट ही खत्म। और पता है आपको इनका पुराना कितना था, 5:3, इनका पुराना कितना था 5:3, और न्यू कितना है 5:3:2। तो देखो इन दोनों का 5:3 है ना न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग भी 5:3 आएगा। और रानू 1 लाख रुपए कैपिटल ला रही है, गुडविल बता रखी है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और रानू गुडविल का पैसा लाएगी, ठीक है। और गुडविल के पैसे वो लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, पता है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट पार्टनर्स विल नॉट विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाएगा वो मैं पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लेकिन पुराने पार्टनर्स उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। नॉर विल द गुडविल अपीयर इन द बुक, वो तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, बुक्स में गुडविल तो आ ही नहीं सकती। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 50,000, मशीन डेप्रिसिएटेड 10%, फर्नीचर रिड्यूस एट ₹80 तक कम करना है, इन्वेस्टमेंट 16, इन्वेंट्री 47,500, डेटर डाउटफुल है 5%। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। पता है ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर देखो मैंने आपको मना करा 3 करने के लिए शायद ना, अब आप 4th निकाल लो, इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, एक छोटा सा रिवैल्यूएशन बना दो, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। पता है ध्यान से सुनना, घूम फिर के सब क्वेश्चंस में एक ही जैसी चीज़ें आती हैं करीब करीब, कुछ ज़्यादा मोटा काम नहीं होते हैं। क्वेश्चंस कराने के बाद भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, और एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं है शीट में कुछ बातें और भी सुनना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक बना दीजिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4th है शीट का। और एक बना दीजिए बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। ध्यान से सुनना, अपना क्वेश्चन नंबर 4, अनु और मनु 2 पार्टनर्स हैं, अनु मनु और रानू, अनु मनु और रानू। ध्यान से सुनिएगा, अनु मनु और रानू 3 पार्टनर्स हैं, और आपको सभी को ध्यान है इनका पुराना रेशियो मैंने बताया था आपको 5:3, और न्यू दे रखा है 5:3:2। नया पार्टनर आ रहा है 1/5, तो देखो सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड वही उनका न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग भी वही आएगा 5:3। निकाल के देखोगे तो सैक्रिफाइसिंग, ये ओल्ड ये न्यू, ओल्ड ही न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग वही आएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ, कैपिटल के बैलेंसेस लिखो 280 एंड 250। कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, जब भी हम कभी भी किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, उस लायबिलिटी के अकाउंट में उसका बैलेंस। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय रिजर्व एंड सरप्लस, पता है नहीं, जनरल रिजर्व, P&L, WCF, IFF कुछ भी होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता, WCF के अगेंस्ट क्लेम होता तो मैं काट के डिस्ट्रीब्यूट करता, और IFF के अगेंस्ट अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती तो वो काट के डिस्ट्रीब्यूट करता, और अगर
असेट में गुडविल है तो राइट ऑफ। असेट में अगर कोई P&L दे रखा होता है ना तो कोई पुराना लॉस होता है अक्यूमुलेट, और 2 एडवर्टाइजमेंट का कोई पुराना खर्चा दे रखा है तो राइट ऑफ कर दो, कुछ है ही नहीं। और नीचे देखो रानू 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए ला रही है, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रानू। रानू 1 लाख रुपए ला रही है कैपिटल के लिए, अच्छी बात है। और पता है गुडविल का आपको एक छोटा सा नोट बनाना पड़ेगा, फर्म की टोटल गुडविल। आपको पता है 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उन तीनों का आपको एवरेज निकालना है। 87,000 प्लस 1,06,000 प्लस 1,22,000, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,10,000। ये आपकी फर्म की गुडविल है टोटल। 3 साल का प्रॉफिट अपॉन एवरेज कर लिया, 3 इंटू 2 ईयर्स परचेज, तो गुडविल आ जाएगी। इसमें से रानू का शेयर निकाल लो, रानू का शेयर इन गुडविल। हमारी फर्म की टोटल गुडविल है 210 और रानू आ रही है 1/5 के लिए, तो हमें उससे 210 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो हमें उससे 42,000 रुपये लेने हैं। अब वो ला रही है, गुडविल का पैसा लिखा है रानू विल ब्रिंग, तो एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो 42,000 का 5:3 कितना होता है आप देख लीजिए, 26,250 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 15,750। ये बहुत आसान था, बहुत आसान। नया जो पार्टनर आ रहा है ना, वो गुडविल के जो पैसे ला रहे हैं वो मैंने पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए। नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल के जो पैसे ला रहे हैं वो मैंने पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए। सुनिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन में नीचे लिखा है बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 50,000। सुन लीजिएगा ध्यान से, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 50,000 दिख रहे हैं, बिल्डिंग कितने की है आपकी, 380 का 50% बढ़ा सकते हो। बिल्डिंग कितने की है आपकी, 380, और इसका 50% अगर मैं करूं तो 190, और अगर मैं इसको प्लस करूं तो 3 और 1 4 570। और बिल्डिंग पता है मेरी असेट होती है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट की जगह मैंने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एप्रिसिएटेड बाय 50,000 रुपये भाई, 50,000 रुपये, सॉरी भाई सॉरी, 50% नहीं बढ़ाना, बिल्डिंग को 50,000 रुपये से बढ़ाना है। 50% होता तो मैं 190 प्लस कर देता, 50,000 बढ़ाना है तो 430। एप्रिसिएटेड बाय 50,000, एप्रिसिएटेड बाय 50,000 रुपये। एप्रिसिएटेड बाय 50% तो मैं 50% बढ़ा देता, एप्रिसिएटेड बाय 50,000। और मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीन कितने की है 143, उसको 10% कम करना है, पता है आपको। मशीन कितने की है 143 और इसका 10% होता है 14,300, कम करके दिखा दो। 143 का 10% माइनस इक्वस 1,28,700, ये तो हमारा लॉस है। और लॉस की जगह किसे डेबिट करोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। और फर्नीचर की वैल्यू देखो भाई, देखो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 85,000 और नीचे बता रखा है 80,000 हो गई। फर्नीचर की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है 85 और नीचे प्रेजेंट वैल्यू बता रखी है 80, तो मैं माइनस कर दूं 5,000 और मैं रिवैल्यूएशन में दिखा दूं टू फर्नीचर 5,000 रुपये, 85 से 80। इन्वेस्टमेंट देखो भाई, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट कितने के 15,200 से 16 हो गए, 15,200 से 16 इन्वेस्टमेंट, 15,200 बुक वैल्यू, नीचे बता रखा है 16, तो प्लस कर दूं क्या, बोलो भाई 800 रुपये, प्लस कर दूं 800 और प्रॉफिट दिखा दूं, रिवैल्यूएशन में मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। और इन्वेंट्री देखो भाई, इन्वेंट्री की बुक वैल्यू कितनी है पता है आपको 48,400, इन्वेंट्री 48,400 से कितना हो गया 47,000
500, 900 रुपये कम। रिवैल्यूएशन में दिखा दूं, टू इन्वेंट्री करके 900 रुपये, मेरे इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है 900 रुपये। और मेरे डेटर्स डाउटफुल है 5%। कोई बता सकते हैं डेटर्स, हमारे डेटर्स कितने हैं? 164। हमारे डेटर्स कितने हैं? 164 का 5% कितना होता है? 8200। 5% काट के दिखा दो। 164 का 5% 155,800। ये तो हमारे लिए लॉस है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 8200। देख लो, बिल्डिंग बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, मशीन कम हो गई, फर्नीचर कम हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई, डेटर्स डाउटफुल हैं, प्रोविज़न बनाना है मुझे। अब अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूं तो मुझे लगता है शायद प्रॉफिट आएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखो भाई कितना प्रॉफिट आ रहा है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। देखो प्रॉफिट आपका आएगा 22,400 का, प्रॉफिट आएगा आपका 22,400 का, प्रॉफिट आएगा आपका 22,400 का। और जब आप इसे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 22,400 का प्रॉफिट आएगा, इसको आप 5:3 में डिवाइड करोगे तो 14,000 और 8,400, 14,000 और 8,400 जो प्रॉफिट है ना आपका। ध्यान से सुनिएगा, देखो प्रॉफिट में आंसर में से देख के लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास में इतना। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो मैंने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिवाइड कर दिया 5:3 में। ऑलमोस्ट पता है सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बैलेंसेस, रिजर्व्स, नए पार्टनर की कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑलमोस्ट सब हो चुका। अब पता है अगर मैं इसे क्लोज करूं, अगर मैं इसे क्लोज करूं तो कितना आएगा टोटल, कोई बता सकते हैं? 280, 3,20,250, 3,20,250, इसका तो 1,00,000 ही आएगा। और इसका देखिएगा कितना आएगा, 274,150, 274,150, 3,20,250 और 274,150 और 1,00,000। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन खत्म है, इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो बस यही आ जाएगा 3,20,250, 274,150 और 1,00,000। और तीनों की कैपिटल ए, एम और आर, 3,20,250 और 274,150 और 1,00,000, तीनों की कैपिटल को आप लायबिलिटीज में दिखा दीजिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं इसमें, बस खत्म है। अब आप सिर्फ इतना देख लो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कोई चीज़ बची है क्या आपकी? हाँ जी, एक लॉन्ग टर्म लोन है आपका 2,00,000 का, पुरानी बैलेंस शीट में देख लो, एक आपका लॉन्ग टर्म लोन है जिसका आपने कुछ नहीं करा, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तीनों को सेम टू सेम दिखा दीजिए। ट्रेड पेबल एक 19,500 और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपकी 16,200। लायबिलिटीज का कुछ नहीं हुआ, उनको सेम टू सेम दिखा दीजिए आप। और बैलेंस शीट में देखो असेट में कुछ बचा क्या? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आ गया आपका, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, बैंक बैलेंस बचा है खाली। बैंक में पता है आपको कितने पैसे पड़े? 30,100। और इसमें प्लस कर देना जो नया पार्टनर लाए 1,00,000 और गुडविल के लिए 1,00,000 और गुडविल के जो पैसे वो लाया था प्लस कर देना। गुडविल के कितने पैसे लाया था, ध्यान है किसी को? गुडविल के वो कितने लाया था? 42, तो इसमें प्लस करके दिखा देता हूँ मैं 142, 172, 100। तो देखिएगा बैलेंस शीट बरोबर आ रही है क्या इसमें आपकी?
कैपिटल दिखा दी तीनों की, देखो 3 20 2 74 1 लाख 2 लाख 1 19 500 16 200 10 30 100, ये आ जाएगा 10 30 100 टोटल। इधर का भी चेक कर लीजिएगा, 10 30 100, 4 30 और 1 28 700 और 80,000, 1 55 800, 47 500, 16,000 और 1 72 100। तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपका 5, और जो कि आपका जो 5 क्वेश्चन नंबर है ना आपका, ये MTP 10 का क्वेश्चन 3B, MTP 10 का क्वेश्चन 3B, ध्यान से सुनिएगा, MTP 10 का क्वेश्चन 3B सुनना। पता है आसान है, सब आसान है, हार्ड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो हम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 2 पार्टनर्स हैं, क्रिश और बाला, 3:2। नया पार्टनर आ रहा है 1/6, और देखो एक जनरल रिजर्व दे रखा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन। पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। तो पता है इन लोगों ने क्या कर रखा है, इसको क्लेम, मतलब किसी वर्कर ने आपके ऊपर क्लेम कर रखा है। ये आपकी लाइबिलिटी है कि आपको वर्कर को 26,000 रुपये देने, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, ये आपकी लाइबिलिटी है कि आपको वर्कर को 10,000 रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं। ये आपकी लाइबिलिटी है ऑलरेडी कि वर्कर को आपको 10,000 रुपये देने, दैट इज़ नॉट रिजर्व फंड, ये आपकी लाइबिलिटी है, किसी ने क्लेम कर रखा है आपके ऊपर और आपने लाइबिलिटी में दिखा रखा है। और बस असेट में कोई P&L गुडविल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लाइबिलिटी में IFF नहीं है, P&L नहीं है, ना कोई WCR है। नीचे देखो 1/6 के लिए आया नया पार्टनर, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 5,000, स्टॉक इंक्रीज बाय 3,500, डेटर्स डाउटफुल है, प्रोविजन को इंक्रीज करना है 1,500, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज डिटरमाइंड टू बी 8,000। और पता है लाइबिलिटी कितनी है आपकी, 8,000 की, लाइबिलिटी कितनी है आपकी, 8,000 की। देखते हैं इसको एक बार, ध्यान से सुनना। और शोभा वॉज टू ब्रिंग इन कैश ₹25,000 एज कैपिटल, और गुडविल के लिए वो ला रही है 12,000 रुपये। बनाओ एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आप ध्यान से सुनिएगा, आसान है। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, बस वो हिडन गुडविल का है, सुनना बहुत ध्यान से। ये 3 पार्टनर्स हैं आपके। पता है इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी बैलेंस शीट में रफ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट। और पार्टनर्स कौन कौन है आपके पते, क्रिश, बाला और एस, KB और एस, KB और एस, KB और एस, 3 पार्टनर्स हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको इनमें से कोई क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाए। ये लाइबिलिटीज और ये असेट। देखो बैलेंस शीट का पूरा प्रॉपर नहीं बनाया फॉर्मेट, मैंने बनाओ, जल्दी से फॉर्मेट बना लो और कुछ भी मत करना, पता है ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान से, कुछ मत करना आगे। सबसे पहले मैं आपको वही सब बातें बोलने वाला हूँ। देखो K और B का पुराना रेशियो कितना है, 3:2, और 1/6 शोभा आ रही है 1/6, और पता है न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो मैं 1 में से 1/6 माइनस करूँगा, और जो बचेगा 5/6 वो मैं इन दोनों को अगर 3:2 में दूंगा तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही आएगा हमेशा, 3:2। और सबसे पहले कैपिटल 25-15 लिख दूं, 25-15। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, लाइबिलिटी होती है हमारी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और देखो लाइबिलिटीज में कोई पुराना जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या आपको, हाँ जी 26,000। तो जब आप इस 26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में,
तो मुझे लगता है 15,600 और 10,400, 3:2, 5,200, 5×3 15,600, 10,400 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और देखो आप लाइबिलिटीज में ध्यान से सुनिएगा, लाइबिलिटीज में पुरानी बैलेंस शीट देखोगे ना आप, तो पता है लाइबिलिटीज में कोई पुराना रिजर्व नहीं, कोई पुराना P&L नहीं है। बैलेंस शीट में देखोगे ना आप, तो लाइबिलिटीज में कोई पुराना P&L नहीं है और कोई पुराना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है। और पता है, ध्यान से सुनना, पता है जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना शुरू में, मैंने पता है रिजर्व वर्ड नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना एक बार, इधर देख लेना एक बार ध्यान से। वो एक दूसरा क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे, सुनना, इधर देखना ध्यान से, कुछ मत करना, इधर देखना। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, सुनना ध्यान से प्लीज़, मैंने पढ़ा नहीं था, नीचे देखो रिजर्व वर्ड भी लिख रखा है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ये रिजर्व नहीं लिखा होता तो मैं इसको क्लेम मानता। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, और इसके अगेंस्ट क्लेम कितने का है दिख रहा है आपको, इसके अगेंस्ट क्लेम कितने का है 8,000 का। मैंने अपने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए रिजर्व बना रखा है कितना, 10,000 रुपये का, और उसके अगेंस्ट क्लेम कितने का है 8,000 रुपये का। कर दूं इस पॉइंट का काम, बोलो सबसे पहले इसी का काम कर दूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम कितने का है, क्लेम 4 वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम कितने का था उसके अगेंस्ट, ध्यान है आपको 8,000 का, और रिजर्व आपने कितना बना रखा था 10,000 का। तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1200 एंड 800। अगर कोई बोले इसकी जर्नल एंट्री, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी है क्लेम 4 वर्कमैन कंपनसेशन 8,000। तो मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी और इस लाइबिलिटी को मैंने इस रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया, और जो बचा हुआ रिजर्व है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2,000, मैं लाइबिलिटी में लिखूंगा 8,000, और ये जो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मेरे लिए लॉस है, इस लॉस को मैंने इस रिजर्व से एडजस्ट कर दिया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम, और बचा हुआ रिजर्व मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कोई क्लेम ना होता तो मैं पूरा की पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देता पूरा, लेकिन अभी क्लेम है तो रिजर्व से सेट ऑफ करके बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, कोई पुराना, अगर लाइबिलिटीज में कोई पुराना P&L प्रॉफिट होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता, और बाय चांस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता तो मैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती तो पहले मैं वो सेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करता। और देखो बार बार बोल रहा हूँ, असेट में अगर P&L लॉस होता, असेट में अगर गुडविल अपीयर होती, असेट में अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता तो मैं वो सब भी राइट ऑफ कर देता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 5,000, भाई ये तो बहुत आसान है। लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 28,000, इसको प्लस करना है 5,000, तो टोटल हो जाएगी 33। ये तो हमारा प्रॉफिट है, असेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट की जगह रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। स्टॉक 3,500 बढ़ाना है, स्टॉक कितने का है, स्टॉक कितने का है आपका 10,000, और अगर आप इसको इंक्रीज करोगे बाय 3,500 तो ये हो जाएगा 13,500, और रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय स्टॉक कितना 3,500 रुपये। और डेटर डाउटफुल हैं, देखो डेटर्स हैं कितने के 25,000, ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना हुआ है 4,000, लिखा है प्रोविजन को इंक्रीज करना है बाय 1,500, 4,000 तो ऑलरेडी बना हुए, 1,500 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 5.5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, तो कट के आ जाएगा 19,500। और रिवैल्यूएशन में कितना दिखाऊं आप बताओ, पूरा दिखाऊं 5.5 या 4 तो पहले से बना हुआ था तो 1,500 ही बनाना है मुझे खाली, तो 4 और 1,500 मिलके 5.5 हो जाएगा। WCF का हम कर चुके हैं, कैपिटल आ रही है 25,000 रुपये, तो बोलो भाई लिख दूं क्या इसके अकाउंट में बाय बैंक, बैंक
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और ये जो गुडविल के लिए 12,000 रुपये ला रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या? बोलो, कर दूं क्या? 12,000 का 3:2 कितना होता है, कोई बता सकते हैं? 12,000 का 3:2 दे दूं 7,200 और 4,800, दे दूं 7,200 4,800। पता है क्वेश्चन खत्म है, दी एंड। क्वेश्चन खत्म है, दी एंड है, दी एंड। इसको बंद करोगे ना आप तो देखो रिवैल्यूएशन में मुझे लगता है आपका प्रॉफिट आ जाएगा 7,000 का। और ये प्रॉफिट किसे दोगे आप? के और बी को। क्या लिखिएगा इधर? बाय आर बी। 7,000 का 3:2 4200 2800। और कुछ नहीं करना, बंद करके बैलेंस निकालना है बस। तो क्रेडिट का जो टोटल होगा वही टोटल लिख के बैलेंस कर देना। तो मुझे लगता है इसका बैलेंस आएगा 53,200, इसका आएगा 33,800, इसका आएगा 25,000 रुपये। और तीनों की कैपिटल को आप लाइबिलिटीज में दिखा दीजिए, के, बी और एस। 53,200, 33,800 एंड 25,000, तीनों की लाइबिलिटीज में दिखा दो कैपिटल को। और मुझे लगता है जो चीज़ें बची उनको सेम टू सेम लिख दो भाई, छोड़ना मत। मुझे लगता है कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, WCR हो गया, क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर्स हैं 10,000, और एक प्रोविडेंट फंड दिखा रखा है कितना? 8,000 का प्रोविडेंट फंड है, एक 8,000 का, एक आपका प्रोविडेंट फंड है 8,000 रुपये का। असेट में देखो भाई कुछ बचा क्या? लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, स्टॉक आ गया, प्लांट एंड मशीन 15,000, डेटर्स आ गया, और बैंक। बच्चे भूल जाते हैं बैंक में पैसे जोड़ना, जो नया पार्टनर ला रहे कैपिटल के और गुडविल के, 25 और 12 37,000। तो मुझे लगता है बैलेंस शीट बरोबर हो जाएगी, बैलेंस शीट बरोबर हो जाएगी शायद 138। बस एक क्वेश्चन और है हिडन गुडविल का, मतलब इजी है, हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट, ये आपका क्वेश्चन है पूरा अप्रॉक्स कंप्लीट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है जो मुझे आपको कराना है, बहुत ध्यान से सुन लेना। अपना क्वेश्चन नंबर आप निकाल लीजिए, कौन सा? 2 नंबर, ध्यान से सुनना। आप निकाल लीजिए, देखो 5 हमारा हो चुका है, 4 हमने शायद कर लिया, एक मैंने बोला था सेम है, छोड़ देना उसको, 3rd वाला। बस एक 2 क्वेश्चन बचा है, देखो ये भी इजी है। और ये जो 2 है ना, ये आपके MTP 5 का क्वेश्चन 4A 12 मार्क्स का दे रखा है, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15, 10 से 15 के बीच में आ सकता है क्वेश्चन, 10, 12, 15, 10 या तो 12 या तो 15, चांस की बात है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। इसमें देखो आप AB पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना, AB पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका रेशो है, और बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, ना कोई रिजर्व, P&L, WCF, IFF, असेट में गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है, सोचो कुछ है ही नहीं। और नीचे C आया 1/6 के लिए, देखिएगा C कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/6, और 50,000 रुपये ही ब्रिंग्स फॉर कैपिटल, और न्यू रेशो दे रखा है तीनों का, बहुत अच्छी बात है। ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लूँगा सैक्रिफाइस, और मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, क्योंकि इनका पुराना कितना है? 3:2, नया भी 3:2 ही है भाई दोनों का। इसका 3rd पॉइंट इंपॉर्टेंट है, C जो पैसे ला रहा है ना कैपिटल के लिए, उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करनी है, हिडन गुडविल। फर्नीचर रिटर्न डाउन, स्टॉक डेप्रिसिएट, प्रोविज़न बनाना है 5%, और एक प्रोविज़न बनाना है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, और क्रेडिटर्स को कम करना है, नॉट टू बी पेड ऑफ। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। किस्मत आपकी कि सेम टू सेम आपको मिल जाए क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में। बनाओ एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पता है बहुत ध्यान से सुनना, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब भूल जाते हैं बच्चे, इसको ध्यान नहीं रहता नॉर्मली। देखो जो चीज़ें नहीं है ना इस क्वेश्चन में, मैं वो भी लिख रहा हूँ, पता है आपको, जो चीज़ें नहीं है ना मैं वो भी लिख रहा हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बना रहा, पता है
बैलेंस शीट आपको आती है सबको बनानी ना। री वैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बस ध्यान से सुनिएगा। और पार्टनर्स इसने बता रखे हैं हमको ABC। सुनना ध्यान से, इसमें आपका देखो हिडन गुडविल भी कवर हो जाएगा। ये आपका क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है ये। देखो बड़ी अच्छी बात होती है हमारे लिए। AB का रेशियो दे रखा है 3:2 और जो C आ रहा है ना उसके आने के बाद जो नया रेशियो है ना वो भी देखो आप 3:2, 3:2। ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। तो पता है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही आएगा 3:2। इनका सैक्रिफाइसिंग भी यही आएगा अगर आप निकाल के देखोगे तो। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही आएगा अगर आप निकाल के देखोगे तो 3:2। ध्यान से सुनना, जब ओल्ड रेशियो है ना वही न्यू में दे रखा है दोनों का, तो सैक्रिफाइसिंग वही आएगा, निकाल के देखोगे तो 100%। हाँ जी, बिना रुके बिना टुके सबसे पहले कैपिटल लिख दो 8872, 88,000 और 72,000। उसके बाद लाइबिलिटीज में किसी भी तरीके का कोई पुराना जनरल रिजर्व, P&L, WCF, IFF नहीं है तो छोड़ दो। असेट में गुडविल नहीं है तो छोड़ दो। असेट में P&L लॉस नहीं है तो छोड़ दो। असेट में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं है तो छोड़ दो। होता तो मैं सबसे पहले ये सारा काम करवाता आपसे। उसके बाद में जो नया पार्टनर आ रहा है ना वो पता है पैसे ला रहा है कैपिटल के लिए 50,000 रुपये। कुछ नहीं करना, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों जैसा। फर्नीचर रिटन डाउन बाय 1740, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1740। मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, काट के दिखा देना इसको। और स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो स्टॉक में से काट के दिखा देना। 5% स्टॉक कितने का है? 42,800 का 5% कितना होता है? 42,800 का 5% 2140। इसको असेट में काट के आपको दिखाना है। और डेटर्स 5% डाउटफुल हैं। देखो 70,000 का 5% कितना होता है? 350। और भाई ये तो 400 का प्रोविजन बना रखा है पहले से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50। आपने ऑलरेडी बना रखा है 400 का और ये बोल रहा है कि हमें प्रोविजन कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड 5%। अरे भाई 70,000 का, एक सेकेंड, 70,000 का 5% में निकालूंगा तो 3,500 आएगा, पता है। और मैंने 400 बना रखा है तो मुझे और बनाना पड़ेगा। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। 70,000 का 5% प्रोविजन रिक्वायर्ड है भाई, रिक्वायर्ड है। तो 70,000 का 5% तो 3,500 होता है। आपने तो 400 ही बना रखा है पुराने क्वेश्चन में, देख लेना ध्यान से एक बार। प्रोविजन कितना बना रखा है आपने, देख लीजिएगा इधर, 70,000 माइनस 400। 70,000 का 5% कितना होता है? 3.5। रिक्वायर्ड है 3.5, आपने तो 400 बना रखा है तो आपको 3100 रुपये और बना के इसे 3.5 करना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन में कितना लॉस दिखाओगे आप? जितना आप और बना रहे हो 3100 रुपये का। और आपको एक प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए, तो लिख दो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये तो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में दिखा देना इसको आप। बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 58,400 तक, 58,400 तक बढ़ाना है कितनी? 52,000। तो 6,000, 58,400 मतलब 6,400, 6,400 बढ़ानी पड़ेगी बाय बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 58,000। बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 52,000 यार, 52,000। और उसको 58,400 तक इंक्रीज करना है तो 6,400 बढ़ा दो। और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 900, बाय इन्वेस्टमेंट 900।
और एक क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना तो ये भी प्रॉफिट है हमारे लिए। क्रेडिटर्स को कम कर देना आप 2800 रुपये, क्रेडिटर्स को कम कर देना आप। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मत करना आप। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस? ध्यान से सुनिएगा, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पता है, इजी, एकदम आसान है। रिवैल्यूएशन में पता है रिवैल्यूएशन तो बरोबर हो जाएगा। देखो आप 10,100, 10,100, नो प्रॉफिट नो लॉस, 6, 7, 8, 9, 100, 9, 900 कितना होगा? 6, 6400, 900, 6400 प्लस 900 प्लस 2800, 10, 100, 1740 प्लस 2140 प्लस 3100 प्लस 3120 बरोबर नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो आप क्या करते हैं? बाय रिवैल्यूएशन। और बाय चांस अगर लॉस होता तो मैं कैपिटल कम कर देता। अब पता है, बहुत ध्यान से सुन लेना, देखो रिवैल्यूएशन को तो मैं हटा ही देता हूँ। अब मैं इनका कैपिटल अकाउंट बंद करूँगा, कुछ मत करना, ध्यान से सुनना। हिडन गुडविल निकालनी है, लिखा है गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। पता है आपको सी कितने शेयर के लिए आया था? 1/6। सुनना ध्यान से, हिडन गुडविल के लिए आपको देखो 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला, ध्यान से सुनना, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। बहुत ध्यान से सुनना। कोई बता सकता है मुझे ए की कैपिटल कितनी है? 88। कोई बता सकता है मुझे बी की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल कितनी है? 72। और दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 160। ये किसकी कैपिटल है? ए और बी की। सुनना ध्यान से, एडजस्टेड का मतलब होता है जितने भी एडजस्टमेंट्स आपने किए हैं, इसमें प्लस रिजर्व एंड सरप्लस था ही नहीं, डाला था कि आपने इनके अकाउंट में कोई रिजर्व था ही नहीं, प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाला था कि आपने इनके अकाउंट में, अगर डाला था तो जोड़ लेना, माइनस गुडविल, अगर पहले से बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो राइट ऑफ, माइनस पी एंड एल का डेबिट बैलेंस अगर असेट में हो तो, और माइनस एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस अगर असेट में दे रखा हो तो, सबको राइट ऑफ कर देना, और माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस बाय चांस अगर दे रखा हो तो अभी हाल फिलहाल तो 160 आ जाएगी, कुछ है ही नहीं। ए बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब पहला स्टेप, जितने भी एडजस्टमेंट दे रखे थे वो सब करने के बाद ए बी की कैपिटल, पहला स्टेप। और पता है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज प्रोपोर्शन। तो सी पता है आप लोगों को कितने रुपए लाया था कैपिटल के लिए? 50,000, और वो कितने शेयर के लिए आया था? 1/6। तो 50,000 इंटू 6/1 इज इक्वल टू कितनी आएगी? 3 लाख। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सबकी कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। इसमें से माइनस कर दो एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इसमें से माइनस कर दो है कितनी सबकी? एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, इसमें से माइनस कर दो एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल कितनी है? पता है आपको ए बी की कितनी है? 160, और सी की कितनी है? 50। ये किसकी कैपिटल है? ए की, बी की और ये सी की, मतलब सबकी मिलाकर कितनी है? 2,10,000। तो पता है गुडविल आ जाएगी फर्म की 90,000, फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 90,000 रुपये, फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 90,000 रुपये।
और इसमें से सी का शेयर निकाल लो। 90,000 का 1/6 कितना होता है पता है किसी को? 15,000 रुपये। बहुत आसान है, टू मच इजी। ये 12th में भी आता था सेम टू सेम। हिडन गुडविल का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ए और बी की कैपिटल निकाल लो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, फिर सी के हिसाब से टोटल निकाल लो कितनी होनी चाहिए और है कितनी सबकी 210 ए बी सी की, ए बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और सी की सबकी मिला के 210, तो गुडविल आ जाएगी टोटल, उसमें से सी का शेयर निकाल लो। अब आप देखो सी गुडविल के पैसे ला रहा है कि नहीं ला रहे हैं। पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि सी गुडविल के पैसे ला रहा है, तो मैं क्या करूं? बाय सीज कैपिटल, मैं उसकी कैपिटल कम करके दे दूंगा इनको। 15,000, 9 इसको दूंगा 6 इसको, और मैं इसकी कैपिटल कम कर दूंगा 9 और 6। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। इफ न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash, then such amount will be subtracted from his capital। ध्यान रख लेना इस बात को। क्वेश्चन खत्म है, खत्म। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इनके बैलेंसेस निकाल के लाइबिलिटीज में दिखाने हैं, मुझे इनके बैलेंसेस निकाल के लाइबिलिटीज में दिखाने बस। 97 और इसका कितना हो जाएगा 78 और ये 50। 97, 78 एंड 50, और देखो इसकी तो 35 हो जाएगी, काट लिया ना आपने 15 के अकाउंट से। 97 एंड 78, ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी लाइबिलिटीज में। और ये जो पैसे लाए ना नया पार्टनर, इसको कैश में ऐड कर देना, ये कैश में प्लस हो जाएगा और ये कैश में प्लस हो जाएगा, और ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी लाइबिलिटीज में। और जो भी असेट लाइबिलिटी का कुछ नहीं हुआ उसको सेम टू सेम दिखा दिया जाता है, उसे सेम टू सेम दिखा दिया जाता है। सुनना ध्यान से, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। देख लेना 1 मैंने आपको करवाया था, सिंपल था। 2 मैंने आपको करवाया, और मुझे लगता है शायद 3 वाला जो क्वेश्चन था वो सेम था जो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 4th आपको करवाया पूरा क्वेश्चन, 4th मैंने आपको करवाया था पूरा क्वेश्चन, और 4th के बाद मुझे लगता है 5th क्वेश्चन जो था वो भी हमने किया, 5th क्वेश्चन भी हमने किया। अब पता है, ध्यान से सुन लेना एक बार, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत भयंकर ध्यान से। देखो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व होता है ना, उसमें 3 बातें होती हैं। देखो, नो क्लेम, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, रिजर्व कितना है आपका 10,000 का, कोई क्लेम नहीं है, तो आप क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पूरा की पूरा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सोचो एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तीनों में। और सोचो अगर इसके अगेंस्ट 4,000 का क्लेम है तो आप क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है? 10,000 का। क्लेम कितने हैं पता है आपको? 4,000 का। तो बाकी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 6,000। मतलब जितना क्लेम है ना उतना तो हम लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, और उस लाइबिलिटी को इस रिजर्व से आपने सेट कर लिया, बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर क्लेम ज़्यादा हो, सपोज क्लेम कितना है 15, कोई वर्कर मर गया, उसने क्लेम कर रखा है घर वालों ने 15 का, हमने रिजर्व कितने का बना रखा है 10, और क्लेम लाइबिलिटी हमारी कितने की है पता है? 15। तो ये तो हमारे लिए लॉस है, तो 5,000 रुपये रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाना पड़ेगा आपको। ये 3 केसेस होते हैं WCR के। कुछ नहीं है तो पूरा बांट दो, क्लेम है तो उतना लाइबिलिटीज में दिखा दो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ज़्यादा क्लेम है तो रिवैल्यूएशन में लॉस, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। और एक और बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पता है कितना? 10,000। और आपके इन्वेस्टमेंट पता है कितने के हैं? 50,000। अब देखो इसमें भी 3 कंडीशन बता दूं आपको। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बता नहीं रखी, कुछ नहीं बता रखी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, तो मैं उतनी मान लूँगा जितनी बुक वैल्यू है, और मैं IFR को पूरा की पूरा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सोचो 50 से 48 हो जाए तो मैं क्या करूँगा पता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, सबसे पहले मैं इसमें से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करके बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 8,000। और अगर सोचो मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 38,000 हो जाए,
ओहो, आपका रिजर्व कितना है 10 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई 12,000, तो आपको 2,000 रुपये का रीवैल्यूएशन में लॉस दिखाना पड़ेगा। पूरा पार्टनर्स बांट लेंगे, कुछ नहीं है तो वैल्यू कम हो रही है तो कम कर लो, बचा हुआ बांट दो, और वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो रिवैल्यूएशन में लॉस। और बाय चांस आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50 से 60 हो जाए तो आप क्या करोगे पता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, फिर आपको इसकी रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000। जो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है वो बढ़ा दी मैंने सिंपल, और रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप पता है, ध्यान से सुनना एक बार, एक पता है ए बी पार्टनर है, CR है 1/4 के लिए, और ऐसे लिखा होता है ही ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ध्यान है, कैपिटल एडजस्टमेंट, ही ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है? सी बोलता है भाई तुम दोनों की जो कैपिटल होगी ना उसके हिसाब से ले लेना मुझसे। तो हम ध्यान है क्या करते थे, ए बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अपॉन 3/4 इंटू 1/4, तो आएगी नए पार्टनर की कैपिटल। हम क्या करते थे, लेट द टोटल कैपिटल बी 1, और 1 किसकी? तीनों की। इसमें से अगर आप 1/4 हटाओगे सी की तो बचेगी कितनी? 3/4, और ये 3/4 किसका है पता है आपको? ए बी का। तो ए बी की जो कैपिटल है वो इक्वल टू 3/4, तो 1/4 इक्वल टू कितना होगा? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, CR है 1/4, तो ए बी का शेयर कितना होगा? 3/4। तो पता है ए बी का शेयर कितना है नई फर्म में? 3/4। उसके लिए मुझे ए और बी दोनों की कैपिटल पता है, मुझे ए की कैपिटल पता है, मुझे बी की कैपिटल पता है, मुझे दोनों की कैपिटल पता है, विच इज इक्वल टू 1/4 3/4, तो 1/4 के लिए इसको कितनी लानी चाहिए? तो हम क्या करते हैं, दोनों की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अपॉन दोनों का शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 न्यू पार्टनर का शेयर, तो उसकी कैपिटल आ जाती है। मोटा मोटा यही है इस लेसन में। और कोई पार्टनर अगर बिजनेस की कोई एसेट ले ले तो हम उसकी कैपिटल कम कर देते हैं, कोई लायबिलिटी ले ले तो उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। चलो देखना, ये MTP RTP के क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम एग्जाम में लग सकते हैं। ओके बाय।